और गांव गांव से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, आप लोग सभी जानते हैं कि 2021 में हम लोग आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाए थे। पूरे राज्य भर में जो बुनियादी समस्याएं थे, सभी पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कई लाख समस्या भी आई, निदान भी हुआ। ये हम लोग दूसरा चरण है। और सरकार का मुख्य उद्देश्य जो जंगल, पहाड़, गांव में रहने वाले, जिनको अधिकार से जो वंचित थे, जिनको वृद्धा पेंशन के लिए प्रखंड, अंचल का, जिला का चक्कर काटना पड़ता था, उसके बाद भी अंचल प्रखंड में कोई पदाधिकारी नहीं मिलते थे। और उसमें एक बहुत वजहता थी, बहुत बड़ा, कि बीपीएल आपका नहीं है, दूसरा है कि आपका टारगेट भी नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तो जो आवश्यकता थी, जो जरूरत थी, वो वंचित रह जाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं झारखंड वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। इन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि सड़क बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, ये धारा चलते रहेगी। लेकिन जो गांव, ग्राम, जंगल, पहाड़ में जो हमारे लोग निवास करते हैं, जिनको आज तक जो मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, उनको पहला है कि हम उनके दरवाजे में जाएंगे। उसको प्रखंड में आने की जरूरत नहीं, अंचल में आने की जरूरत नहीं। इसी उद्देश्य से हर पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन लगातार 2 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक सबको हम लोग लाभान्वित नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सरकार का एक अभियान है। अब बहुत ऐसे गांव में जिनके पास न लेबर कार्ड है, न जॉब कार्ड है, न किसान क्रेडिट कार्ड है, न राशन कार्ड है। अब ऑफलाइन के जमाना था तो घर घर में बनता था, लेकिन अब ऑनलाइन का है तो बहुत का जानकारी के अभाव में लोग नहीं बना पाते थे। अब जहां भी जाइएगा, ट्रेन, प्लेन बैठने के लिए, चाहे जिला में कोई भी काम कराएगा तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, पैन कार्ड अनिवार्य है। तो इसके माध्यम से सभी को तरह का सभी को लाभ मिल रहा है। और हमारे खासकर श्रम विभाग में कई महत्वपूर्ण काम हो रहा है। जब राज्य में सरकार बनी तो बहुत बड़ा एक आपदा ये देश में कोरोना काल जो अब से छिपा हुआ नहीं है। दूसरा आपदा आया है सुखाड़। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना से हम निपटे हैं, लोगों को सुरक्षित, सभी को बुलाने काम किया, बचने और बचाने काम किया, और सुखाड़ से भी हम निपटने के लिए तैयार हैं। अभी 3 दिन पहले आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में कई प्रखंडों को पर जिला छोड़ करके सुखाड़ घोषित किया है। उसमें हमारे किसानों के भी कई लाभ मिलने वाले हैं। और खास हमारा विभाग जो श्रम विभाग, जो हमारे निबंधन से संबंधित है, जिनको निबंधन कराना है, पहले निबंधन कराने में 110 रुपया लगता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 110 रुपया गरीब कहाँ से लाएगा। गांव में तो लोग पत्ता तोड़ते हैं, लकड़ी बेचते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, मड़िया बेचते हैं, उनका कहाँ से पैसा आएगा। इसलिए निःशुल्क कर दिया गया। आप ऑनलाइन भी हम लोग पोर्टल चालू किए हुए, जिनको अगर निबंधन नहीं है निबंधन कराइए। और निबंधन होने से ऐसा नहीं कि आपको कुछ घटनाएं, प्रिय घटनाएं घटेगी तो मिलेगा। जो सरकार का मापदंड है, तो अभी हमारे माननीय विधायक महोदय ने कहा कि निबंधन नहीं थे, कोई हादसा हो गई और उनको अभी तक कंपल्सेशन नहीं मिला है। मैं आश्वस्त करता हूं कि निबंधन नहीं हुआ है और उसका डेथ हुआ है और डेथ सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसको हम लोग 2 लाख रुपया उसका परिजन को हम लोग देने काम करेंगे। इसके साथ जो निबंधन है, उनके कई योजनाएं हैं। जो उम्र 60 वर्ष हो गया उसका भी हम पेंशन देते हैं। जो निबंधित है, किसी तरह का छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी अगर उसको किसी तरह पकड़ लिया, इलाज के लिए पैसा नहीं है, हमारे एसआई हॉस्पिटल नामकुम में है, देवघर में भी है, उसका इलाज निःशुल्क होता है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और जो भी इलाज में खर्च होगा राज्य सरकार खर्च करती है। इसके साथ उनके अगर लड़का लड़की पढ़ने योग्य है तो उनका हम लोग 5,000 से लेकर 50,000 तक छात्रवृत्ति भी देते हैं। और बड़ा हो गया तो उनको साइकिल के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में देते हैं। जो गरीब है, जिनके पास जो श्रमिक लेबर काम करते हैं, जिनके पास गैंता, घोड़ी, कुदार नहीं है, उनका भी खाता ना हम लोग 3500 रुपया डीबीटी के माध्यम से देते हैं। इसके साथ उनका बेटी अगर सियानी है, शादी करना है, तो कन्यादान का लक्ष्य जिला में कम होता है, प्रखंड में लोग
कई हमारे मुखिया जिला परिषद समिति जाते हैं कि हमको भी कर दीजिए, मेरा भी एक फिर भी कर दीजिए, लेकिन हमारे जो श्रमिक में जो श्रम विभाग में जो निबंधित है उनका अगर शादी लायक बच्चियां हैं तो उनको हम लोग कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे विभाग के द्वारा 30,000 रुपये कन्यादान योजना के माध्यम से उसको लाभ दिया जाएगा, लेकिन बहुत प्रचार प्रसार और जानकारी के अभाव में लोग नहीं लाभ पे रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा होर्डिंग बोर्डिंग भी लगवा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और पदाधिकारियों भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि निबंधन कराइए और जो श्रम विभाग का जो गाइडलाइन है उसके तहत कंपल्सेशन है वो भी दीजिए। कौशल विकास विभाग से हम लोगों ने सभी जिला में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किए हैं। जो युवा युवतियाँ जो MBA BCA BBA सिविल इंजीनियर मैकेनिकल किए हुए हैं, डिग्रीधारी हैं और चाहते हैं कि हमको कुछ हुनरबंद बनना है, ट्रेनिंग प्राप्त करना है, तो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न जिलों में। और प्रशिक्षण जब समाप्त हो जाएगा तो जिस तरह से हम लोग देखे होंगे चैनल के माध्यम से कि 16/7/2022 को हम लोगों ने ऐतिहासिक धरती रांची मोरहाबादी मैदान में 11,000 युवा युवतियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया और आने वाले समय फिर हम लोग दिसंबर में एक वही बड़ा अभियान चलने जा रहे हैं। तो जो स्किल डेवलपमेंट में जो प्रशिक्षण किए हैं उसको हम लोग रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। उसमें भी कई लोगों को सब बनाए हैं और खासकर श्रम विभाग में जो नियोजन विधेयक 2021 राज्य सरकार ने जो पारित किया है, जो एक्ट बनाया है, उसको हम लोगों ने सख्ती से लागू किया है कि कोई भी कंपनी छोटा हो बड़ा हो, उद्योग हो, सरकारी गैर सरकारी, राज्य सरकार का प्रयास है कि 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना है। इस लक्ष्य लेकर के श्रम विभाग भी काम कर रहा है और कई विभाग में काम हो रहे हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे हमारा पेयजल विभाग हो, खेल विभाग हो, सभी विभाग में गरीब के लिए योजनाएं हैं, कई काम हो रहे हैं और काम होना है। चूँकि बातें बहुत है और समय कम है और हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बोलना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी को अपनी ओर से मैं जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।